यूँ लगता है कि इमरान खान कोई एटमी साइंसदान है, कोई मिसाइल टेक्नोलॉजी का माहिर आदमी है, कोई अमेरिका को पहली दफ़ा स्टिंगर मिसाइल उसने बना कर दिए थे, या ये जो पाकिस्तान के मुतल्लिक कहा जाता है कि बीबी शहीद अल्लाह उनको गरीक रहमत करे वो लेकर आई थी कोरिया से टेक्नोलॉजी, और जिसके नतीजे में पाकिस्तान ने अपने मिसाइल्स बनाए। तो ये बिल्कुल गलत बात है। असल में ये मिसाइल टेक्नोलॉजी पाकिस्तान को, ये हतफ, हमजा, गौरी, शाहीन, अब्दाली जितने मिसाइल्स हमने बनाए हैं, ये दरअसल पाकिस्तान को इमरान खान ने बनाने सिखाए थे। शायद ऐसा ही कोई वार इमरान खान मुबैना तौर पर सोहेल अफरीदी को सिखा सकता है, जिसकी वजह से उसे मिलने नहीं दिया जा रहा। वो कोई शर्म होती है, कोई हया होती है। अच्छा चलें छोड़ें। 3 बहनें हैं इमरान खान की, अलीमा खान को नहीं मिलने देना, कभी एक को कभी दूसरी को, बाकी 2 में से किसी को, जब जिसको बादशाह मौज़म का दिल करे वो मिलने दे देते हैं। आज नौरीन बीबी को भी नहीं मिलने दिया गया और अलीमा बीबी को भी नहीं मिलने दिया गया, सिर्फ उज़्मा बीबी की यावरी हुई। अब पता नहीं उज़्मा बीबी और इमरान खान ने कोई घर में दाल चावल पकाने की रेसिपी शेयर की। ज़ाहिर है वो बेचारी घरेलू ख़वातीन है, हो सकता है उन्होंने बताया हो इमरान खान को कि मेरी जो बिल्ली है वो घर से चली गई है, या मुर्गियां जो है वो चूज़े नहीं दे रही, या फिर उन्होंने कोई नई रेसिपी सीखी हो, उस पर गुफ्तगू की हो, या हो सकता है कि उन्होंने वाकई कोई काबीना के लिए 1-2 नाम बता दिए हों। अब मसला ये है कि क्या उज़्मा बीबी जाते वक्त कोई सोहेल अफरीदी से लिस्ट लेकर गई थी कि ये बंदे हैं, इनमें से बताएं किसको मैं वज़ीर बना दूं और इनकी ये काबिलियत, ये कॉम्पिटेंस है। ज़ाहिर है ऐसा नहीं हुआ। सोहेल अफरीदी साहब दागल नाके से एक गेट से, और उज़्मा बीबी और नौरीन बीबी और अलीमा बीबी फैक्ट्री गेट से दूसरी साइड से अडयाला जेल जा रहे थे। दोनों एक दूसरे के साथ साथ एक ही काफ़िले में नहीं जा रहे थे, एक ही जगह और एक ही वक्त पर मुलाकात भी नहीं हुई। वो सुबह से खड़ी हुई थी वहाँ, 9 से 5 मुलाकात का वक्त होता है। वो सुबह से मिलने के लिए आई हुई थी, तीनों बहनें, और सोहेल अफरीदी साहब पहले तो पेशावर से लेट आए, फिर वो सुप्रीम कोर्ट चले गए, उसके बाद वो हो सकता है कहीं दरमियान में केपी हाउस भी गए हों। बहरहाल वो फिर कोई 2-2:30 बजे मुबैना तौर पर पहुँचे हैं अडयाला के बाहर, और वहाँ दागल नाके पे उन्हें रोक लिया गया, और फिर वो 4:15 के करीब तक इंतज़ार करते रहे और वहाँ से चले गए। चुनांचे इस बात का कोई इम्कान नहीं है कि इमरान खान को खैबर पख्तूनख्वा के तमाम MPs के नाम याद होंगे, और इस बात का भी कोई इम्कान नहीं है कि सोहेल अफरीदी साहब ने उज़्मा बीबी को कोई फ़हरिस्त देकर भेजी हो। ये हो सकता है कि कोई 2-4 लोगों के उन्हें नाम याद हों। ज़ाहिर है वो तो याद ही हैं 2-4 लोगों के, और वो उनमें से किसी न किसी के मुतल्लिक कोई पैगाम दे दें और सोहेल अफरीदी साहब को तरस आ जाए और वो बिल आखिर काबीना कोई मुख्तसर सी बनाने पर राज़ी हो जाए, क्योंकि कानून मजबूर सिर्फ इतना करता है कि वज़ीर आला काबीना का वज़ीर आला होता है, वो वज़ीरों में से वज़ीर आला होता है। तो वज़ीर और वज़ीर आला मिलते हैं तो कैबिनेट यानी कि गवर्नमेंट बनती है। सो इस वक्त खैबर पख्तूनख्वा में गवर्नमेंट नाम की कोई चीज़ एग्जिस्ट नहीं करती। वज़ीर आला गवर्नमेंट नहीं होता, सरकारी मुलाजमीन गवर्नमेंट नहीं होते। वज़ीर आला अकेला कोई इख्तियार इस्तेमाल नहीं कर सकता। सुप्रीम कोर्ट के 3 फैसले हैं जो ये बताते हैं कि वज़ीर आला या वज़ीर आज़म अकेले अपनी काबीना के बग़ैर कुछ नहीं होते। चुनांचे उनके लिए ये ज़रूरी है कि कम से कम 2 वज़ीर हों। बीबी शहीद तो जब वज़ीर आज़म का हलफ उठाया करती थी तो वो उसी वक्त 2 वज़रा को साथ हलफ उठवाया करती थी, ताकि वो कम से कम फौरी तौर पर प्राइम मिनिस्टर के इख्तियारात इस्तेमाल कर सकें। और उस वक़्त तक सिर्फ गालिबन ये मुस्तफ़ा केस, एक केस का फ़ैसला सुप्रीम कोर्ट ने दिया था जिसमें ये मुबहम सा इशारा था। बाकी जो डिटेल्स हैं इस बात की, मुस्तफ़ा अफरीदी केस के बाद भी फिर सुप्रीम कोर्ट के अगले फ़ैसलों में आती रही, जो कि उस वक़्त तक नहीं हुए थे। फ़ारूक लगारी साहब जो सदर पाकिस्तान बने वो कोई कुछ देर बाद बने थे, गालिबन 3-4 रोज़ बाद। पहले जब बीबी शहीद ने हलफ उठाया वज़ारत उज़्मा का दूसरी बार, तो साथ ही फ़ारूक लगारी ने मिनिस्टर का हलफ उठाया था बीबी की कैबिनेट में। और फिर बाद में बीबी ने कहा कि नहीं, ये तो कोई मेरा भाई होना चाहिए जो मेरी हुकूमत को घर ना भेजे, और अल्लाह के फजल से उसी भाई ने उनकी हुकूमत को घर भेज दिया 12, तो उन्होंने उन्हें सदर बनाया था। खैर ये बात तो इस वक्त इर्रेलेवेंट है। सोहेल अफरीदी साहब को इमरान खान से फिर नहीं मिलने दिया गया। वो जो राना सनाउल्लाह साहब ने बताया था गालिबन अलीना शिगरी साहिबा को कि सोहेल अफरीदी की कोर कमांडर से मुलाकात हो गई है और उन्हें समझा दिया गया होगा, उनको उनके कान खींच दिए गए होंगे
कि बंदा बन के रहो और कोई इमरान खान से नहीं मिलना और चुप करके हमारे हुक्म पे चल वरना फैंटी लगेगी और सोहेल अफरीदी अब अच्छा बच्चा बन जाएगा। ये राना सनाउल्लाह साहब का ख्याल था। अब ये खुद अच्छे बच्चे बन, अब दिस इज़ वेरी अनफॉर्चुनेट कि राना सनाउल्लाह डेमोक्रेसी की अलामत समझे जाते हैं, वो शहबाज शरीफ कैंप के आदमी नहीं समझे जाते, वो नवाज शरीफ के मकतब फ़िक्र से ताल्लुक़ रखने वाले शख्स समझे जाते हैं, वो जमहूरियत और वोट की इज़्ज़त वाले मकतब फ़िक्र से ताल्लुक़ रखने वाले समझे जाते हैं। लेकिन बदकिस्मती से वो एक के बाद दूसरी, दूसरी के बाद तीसरी मुसलसल वो लाइन टो कर रहे हैं शहबाज शरीफ स्कूल ऑफ थॉट की। और वो अब बड़े फ़ख्र से कभी ये बताते हैं कि ये जो पंजाब में सीसीडी मुकाबले कर रही है ये मजबूर होकर कर रही है क्योंकि जस्टिस सिस्टम काम नहीं कर रहा, तो फिर क्या करें, हद हो गई यार। और यानी आप मावराए अदालत कत्ल आपके लिए कोई मजाक है, कोई हैसियत ही नहीं है। बहरहाल अब राना सनाउल्लाह साहब ने ये तक कह दिया कि अफरीदी की चूँकि अब मुलाकात हो गई है कोर कमांडर पेशावर से, लिहाजा अब उनको फैंटी लग गई होगी, तड़ी लग गई होगी और अब वो अच्छे बच्चे बन के रहेंगे और वो इमरान खान से मुलाकात की जिद नहीं करेंगे। और जुमे को ये मुलाकात हुई थी और इस वक्त मंगल हो चुका, यानी कि तकरीबन 4-5 रोज़ गुजर चुके और अल्लाह के फजल से सोहेल अफरीदी साहब को ज़रा फ़र्क नहीं पड़ा, ज़रा समझ नहीं आई। चुनाचे जो राना साहब के खदशात थे या ख्यालात थे वैसे वो रुजू कर लेते हैं। ये बात है कि वो खुले दिल से तस्लीम कर लेते हैं कि हाँ मैं गलत था। वो पहले कहा करते थे कि इमरान खान 2 दिन जेल नहीं काट सकेगा और अब जब 2.5 साल गुजर गए और वो ये भी बताया करते थे कि वो कुकीन और ये वो जो इमरान खान के मुतालिक एक परसेप्शन नून लीग ने बनाने की कोशिश की हुई थी वो उसको भी बड़े तसलसल के साथ डिफेंड किया करते थे कि वो नशे के बगैर नहीं रह सकता, ये नहीं रह सकता। और फिर वो अब बार बार तस्लीम करते हैं कि हाँ ये मैं कहता था और जो शख्स 2.5 साल रह सकता है तो वो फिर 10 साल भी रह सकता है, 12। तो अब वो सोहेल अफरीदी के मुतालिक भी कह रहे थे कि कोर कमांडर से मुलाकात के बाद उन्हें फैंटी लग गई होगी, लेकिन सोहेल अफरीदी साहब को ज़रा असर नहीं हुआ। और फिर हस्बे रिवायत मतियुल्लाह जान साहब ने तो आज अफरीदी साहब से ये तक कह छोड़ा कि आपके पेश रहो, आपके सीनियर, आपके निके कायद अपने गंडापुर साहब तो मिलने जाया करते थे कोर कमांडर साहब से उनके दफ्तर में अपनी काबीना समेत, और आपने कोर कमांडर के पास हाज़िरी नहीं दी बल्कि उसको अपने दफ्तर बुला लिया, तो ये गुस्ताखी क्यों की? तो अफरीदी साहब ने कहा कि यार कोई शर्म होती है, कोई हया होती है, मैं वज़ीर आला हूँ, उसने मेरे पास आना है, मैं क्यों जाऊँगा उसके पास। तो गोया वो उन्हें ज़रा फ़र्क नहीं पड़ा। जो राना सनाउल्लाह साहब को लगता था कि अफरीदी साहब को अकल आ चुकी होगी, वो अकल वाली बात तो नहीं आई। अब अगर उज़मा बीबी अल्लाह करे कि कोई खान साहब से 2-1 नाम पूछ आई हों और वो आकर बता दें और सोहेल अफरीदी कम अज़ कम खैबर पख्तूनख्वा में हुकूमत बना लें ताकि वो कोई इख्तियारात इस्तेमाल कर सकें, 2 वज़ीर कम अज़ कम हों तो बस ठीक है, फिर वज़ीर आला काम कर सकता है, फिर वो कैबिनेट तस्वुर होगी और फिर वो कोई भी ऑर्डर जारी कर सकता है, कोई भी पॉलिसी मेकिंग कर सकता है। इस वक्त वो डेली उमूर निपटा रहे हैं असम्बली के वोट की पावर पर, लेकिन उनके पास कोई यानी पॉलिसी मेकिंग का कोई इख्तियार इस वक्त नहीं है। किसी भी वक्त सूबे में गवर्नर राज लग सकता है। जब आपने ऊँटों से लड़ाई पालनी हो तो दरवाजे ऊंचे रखने पड़ते हैं, और ऊँटों से लड़ाई पाली हुई है तहरीक-ए इंसाफ ने और सोहेल अफरीदी ने, इसलिए इनको इस तरह के झोल नहीं छोड़ने चाहिए अपनी हिकमत अमली में। इन्हें फौरी तौर पर कोई 1-2 वज़ीरों को हलफ उठवा कर और एक कोई छोटी मोटी सी, कोई टेम्परेरी सी, कोई इंटरिम सी कैबिनेट बना देनी चाहिए उस वक़्त तक जब तक कि इनकी इमरान खान से डिटेल मुलाकात नहीं हो जाती। लेकिन हाँ, एक बात है कि सहाफ़ी बार बार अपने सवालों में सोहेल अफरीदी साहब को इश्तियाल दिलाने की कोशिश करते रहे, सुप्रीम कोर्ट में भी और फिर अडियाला के बाहर भी, और फिर वो गालिबन टूल प्लाज़ा पर हर जगह उनसे पूछते रहे कि अगर ये ना हुआ तो आप नवंबर में निकलेंगे, आप नवंबर में निकलेंगे, 26 नवंबर की बरसी पे आप निकलेंगे। लेकिन अफरीदी साहब ने मुसलसल रिस्ट्रेंट का मुजाहरा किया और उन्होंने कहा कि यार देखो, अदालत का हुक्म की बेतौकीरी है, मेरी बेइज्जती नहीं हुई, मैं नहीं निकलूँगा। नहीं, मुझे तो अगर इमरान खान कहेगा नवंबर में निकलो तो निकलूँगा, नहीं कहेगा तो नहीं निकलूँगा, मेरा ज़ाती फ़ैसला नहीं होगा। उन्होंने ये भी कहा कि बेतौकीरी तो अदालत के हुक्म की हो रही है, मेरी नहीं हो रही, और हमने कंटेम्प्ट फाइल कर दी है। यानी वो अभी तक मुसलसल जजों के साथ जजों पर यकीन रखते हैं, अदालतों पर यकीन रखते हैं, और ये एक अच्छी बात है। वो बार बार अपने जुडिशल सिस्टम को बैक करने की कोशिश कर रहे हैं। वो सुप्रीम कोर्ट भी जाकर और उससे पहले पेशावर हाई कोर्ट में भी 2 रोज़ पहले कह रहे थे
कि हम आपके पीछे खड़े हैं, अवाम आपके पीछे खड़ी है, अगर आप पर कोई दबाव है, जैसा कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जजेस लिख रहे हैं कि दबाव है, जैसा कि सुप्रीम कोर्ट के जजेस अपने खतूत में चीफ जस्टिस या अफरीदी के नाम लिख रहे हैं कि दबाव है, तो अगर आप पर दबाव है तो आप अवाम में आ जाएं और खुलकर बता दें, फिर बाकी हम जाने, अवाम जाने, वकील जाने और वो जाने। जी हाँ, वो मुन्ने के अब्बा सोहेल अफरीदी साहब ने दो टोक लफ्ज़ों में कहा कि फिर हम जाने और वो जाने। यानी वो एक तरफ ये बात कर भी रहे हैं और दूसरी तरफ वो अभी भी जुडिशरी से उम्मीद लगाए हुए हैं। वो बार बार कह रहे हैं कि अभी भी हम कंटेम्प्टी फाइल करेंगे। हालांकि जाहिर है सरफराज डोगर साहब ने जिस तरह वो रिटर्न ऑर्डर तक नहीं जारी किया इमरान खान से मुलाकात की इजाज़त का, सोहेल अफरीदी का, सिर्फ खड़े होकर कह दिया जाते जाते कि अच्छा ठीक है मुलाकात करवा दो, और इससे आगे वो कुछ नहीं किया उन्होंने। लेकिन उसके बावजूद अफरीदी साहब अभी भी कंटेम्प्ट में जा रहे हैं, यानी जुडिशरी से ही यकीन लगा कर बैठे हैं। और सहाफ़ियों के बहुत इश्तियाल दिलाने के बाद वो कोई नवंबर, अक्टूबर, दिसंबर किसी किस्म की कोई एहतजाज की कॉल भी नहीं दे रही। लेकिन देयर इज़ ए लिमिट टू एवरीथिंग। जाहिर है वो नौजवान है, वो कबायली भी है, वो पठान भी है, वो स्टूडेंट लीडर भी है, और ऊपर से बदकिस्मती से वो इमरान खान का फॉलोअर भी है। चुनांचे गरिमा फाड़ता है तंग जब दीवाना आता है। आप लोगों को दीवार के साथ लगाते हैं। नवाब अकबर बुगटी नहीं चाहता था बंदूक उठाए, मारंग बलोच नहीं चाहती थी मुर्दा खाने पर हमला करके अपने साथियों की लाशें लेकर जाए, नहीं चाहते थे शेख मुजीब पाकिस्तान को तोड़ना। उनको 166 सीटें मिली थीं और कानून के मुताबिक 151 सीटों वाला वज़ीर आज़म होना था और उनको वज़ीर आज़म होना चाहिए था। लेकिन उन्हें मैसेज ये भिजवाया गया कि जो असम्बली का इजलास बुलवाएगा और जो इजलास में जाने की बात करेगा उसकी टांगें तोड़ दी जाएंगी, और मुल्क के दो वज़ीर आज़म होने चाहिए, एक मशरक़ी पाकिस्तान का, एक मगरबी पाकिस्तान का। यानी जब आप किसी को तंग कर देते हैं और फिर आखिर तक फिर शेख मुजीब को कैद कर दिया, बार बार कैद कर दिया, कैद भी लाहौर में कर दिया। चुनांचे इवेंचुअली वही होता है जो पाकिस्तान की तारीख़ का हिस्सा बन चुका है। जो शख्स 1965 के इलेक्शन में मादरे मिलत मोहतरमा फ़ातिमा जिन्ना का पोलिंग एजेंट था, 1971 में उसने पाकिस्तान तोड़ दिया, उसने एग्ज़ाइल में गवर्नमेंट बना ली इंडिया में। आखिर ऐसा क्यों होता है? आप लोगों को मजबूर करते हैं, तंग करते हैं, मुल्क में फसाद हो। और ये ज़रूरी नहीं कि खुदा न खास्ता मुल्क टूटना ही हो या कोई बांग्लादेश वाले साने से ही हमने गुजरना हो, लेकिन बलूचिस्तान में जो हो रहा है साल हा साल से वो हमारे सामने है। ये जो जबर होता है, ये जो जुल्म होता है, ये जो ताकत से, डंडे से चीज़ों को कंट्रोल करने की कोशिश होती है, ये जो जुडिशल सिस्टम की नाकामी होती है, ये इवेंचुअली मुंतज होती है लोगों के सड़कों पर आने पे। और जब लोग सड़कों पर आते हैं तो आप गोलियां चलाते हैं। जब वो गोलियां चलती हैं तो कोलैटरल डैमेज होता है, लोग मरते हैं, सिविलियन मरते हैं। जब वो मरते हैं तो उन्हें रियासत के ख़िलाफ़ गुस्सा आता है, वो बंदूक उठाते हैं। अब वो बंदूक उठाने वालों को फिर गोलियां मारते हैं तो फिर मज़ीद विक्टिम पैदा होते हैं। यूँ विक्टिम्स की एक बहुत बड़ी कम्युनिटी पैदा हो जाती है जो इस वक्त कबायली इलाके में और बलूचिस्तान में पैदा हुई है। ये कम्युनिटीज़ अमेरिका की वार ऑन टेरर के कोलैटरल डैमेज से लेकर आज तक पाकिस्तान की फोर्सेस की वार ऑन टेरर की कोलैटरल डैमेज की वजह से हज़ारों में पहुंच गई हैं। अली वज़ीर जो कि MNA रहे हैं पिछली टेन्योर में, वो आपको बताते रहे हैं कि उनके ख़ानदान के कितने लोग, और वो फ्लोर ऑफ द हाउस पे बताते रहे हैं कि पाकिस्तान और अमेरिकी फ़ौज की बमबारी से मारे गए। हालांकि वो एक मुहिब्बे वतन आदमी है। वो आज तक गालिबन उनके ख़ानदान के 17 या 21 अफराद, उनकी जो एक्सटेंडेड फैमिली है, जो उनका कबीला है, उसके मारे जा चुके हैं वार ऑन टेरर में। एक तरफ तो वो दहशतगर्दों की गोलियों का निशाना बनते हैं और दूसरी तरफ अपने ही साथियों का। मैं नहीं, एक तरफ तो खैबर पख्तूनख्वा के अवाम और सोहेल अफरीदी और उसकी कबीले और कौम के लोग, उसके सूबे के लोग दहशतगर्दों की गोलियों का शिकार हो रहे हैं, और दूसरी तरफ वो अपनों ही की नाइंसाफ़ी का और सर्द महरी का शिकार होंगे। तो इवेंचुअली वो सड़कों पर आएंगे, लड़ाई होगी, तसादुम होगा, पाकिस्तान को नुकसान होगा, मुल्क में पॉलिटिकल इकोनॉमिक अनरेस्ट आएगा। मत करें, बाज आ जाएं, रुक जाएं।